नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है अफसर भाभी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नमस्ते भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? हमेशा के जैसे गायत्री पुराने बैग में अपना सामान लेकर चली आई थी। साथ में एक बोरे में ताजी सब्जी, गन्ने और गुड़ देखकर आज नीता को बुरा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर वर्मा जी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। गायत्री को देखकर उससे पूछा, कैसे आई? पूछने पर गायत्री ने बताया कि यह छोड़ गए थे, अंदर नहीं आ पाए क्योंकि इन्हें सवारी लेकर कहीं जाना था। नीता भी मुस्कुरा दी और उसके नाश्ते के इंतजाम करने के लिए रसोई में चली गई। पीछे पीछे गायत्री भी रसोई में ही आ गई थी और चाय बनाने में नीता की सहायता करने लगी। आज पहली बार गायत्री को देखकर नीता को खुशी हो रही थी। वर्मा जी सरकारी पब्लिक डीलिंग विभाग में बहुत ऊंची पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था, लाल बत्ती की गाड़ी थी, ड्राइवर, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर उन्हें सहज ही सुलभ थे। उनके मातहत लोग जब भी घर आते तो नीता से बहुत आदर से पेश आते थे और साहब को खुश करने के लिए वह मेम साहब की चापलूसी करना कभी नहीं भूलते थे। सरकारी कॉलोनी में वर्मा साहब की पत्नी होने के कारण नीता की इज्जत भी बहुत थी। आसपास के छोटे अफसरों की पत्नियां तो उससे नजदीकी बनाए ही रखना चाहती थी। चाटुकारों से मिलते सम्मान के कारण वह इतनी अभिमानी हो गई थी कि उसने अपनों का भी अपमान करना शुरू कर दिया था। यदि कोई उससे मिलने भी आता तो उसे यही लगता था कि वह उसके पति से कोई काम ही करवाने आया होगा और स्वतः ही उसका व्यवहार बेहद अशिष्ट हो उठता था। इतने सालों में उसके व्यवहार के कारण सबने उससे नाता ही तोड़ दिया था। उनके दोनों बच्चे भी हर मेहमान को अपनी मम्मी की नज़र से ही देखते थे। उसका खुद का ड्राइवर या उसकी बुआ गायत्री के पति का ड्राइवर होना, इन दोनों का एक ही स्टेटस था, जो कि घर में आना उनके स्टेटस को सूट नहीं करता था। दोनों बेटे भी पढ़कर एक हैदराबाद में और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुके थे। अब घर में जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे हुए थे वह भी सिर्फ वर्मा जी के व्यवहार के कारण ही थे। हालांकि वर्मा जी को तो कभी व्यवहार करने का समय ही नहीं मिला। वह अपने दफ्तर में ही व्यस्त रहते थे। कोई कुछ दे दे तो भला, कोई ना दे तो उसका भी भला। इस फॉर्मूले को अपनाते हुए दफ्तर के वह सारे काम निभाते थे। फिर भी उन्होंने काफी पैसा कमाया था और नीता से छुपकर गायत्री की और अपने रिश्तेदारों की भी वह दफ्तर में ही उनसे मिलकर उनकी यदा कदा मदद भी कर दिया करते थे। अभी 6 महीने पहले ही वह रिटायर होकर अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह 250 गज का 2 मंजिला मकान था, लेकिन सलीके से रखने में उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही थी। सरकारी आवास में तो वर्मा जी के पास नौकरों की पूरी फौज थी। यहाँ नीता को दुगनी कीमत पर भी कोई मनपसंद काम करने वाली ही नहीं मिल रही थी। जब भी कभी वर्मा जी छिप छिपाकर अपने भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों की कोई भी सहायता करते थे तो नीता बहुत लड़ती थी। वर्मा जी केवल एक ही बात कहते थे कि अपनापन कभी पैसों से नहीं मिलता। वह अपना पुराना समय और पुराने लोग कभी नहीं भूले थे, लेकिन नीता के व्यवहार के कारण सबका लगभग घर में आना जाना तो छूट ही गया था। इस नए परिवेश में ड्राइवर भी फ्री का नहीं मिल सकता था और अब पहले के जैसे उनको बहुत से समारोहों का बुलावा भी नहीं आता था।
बच्चे दूर थे, कहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और अब इतने बड़े घर में दोनों को बहुत खाली खाली लगता था। उसे अब उन रिश्तेदारों की भी याद आ रही थी जो कभी भी उसके स्टेटस में फिट नहीं हुए थे। नीता की भी हर बीमारी अब बड़ी होकर उभर रही थी। बहुत भारी शरीर, कोई भी काम करने में असमर्थ ही था। और कितने भी पैसे दे लो, लेकिन काम वालियां तो छुट्टी करती ही थी। इस नई जगह इन्हें कोई जानता भी नहीं था। 4 दिन पहले जब वर्मा जी को अचानक रात को तबीयत खराब हुई, वैसे भी उनकी हार्ट सर्जरी भी हो रखी थी, तो नीता बेहद घबरा गई थी। पड़ोस में रहने वाले मिस्टर सेठी उन्हें अस्पताल में लेकर के गए। अस्पताल से तो उन्हें छुट्टी मिल गई थी, लेकिन वह कितनी अकेली हो गई थी यह उन्हें अब महसूस हो रहा था। उसके और रिश्तेदार भले ही उसके स्टेटस के नहीं थे, लेकिन वह सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे और आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और वह इतने बड़े घर में भी। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। उसने देखा कि बाहर वर्मा जी की बहन गायत्री आई थी। अभी वह अपने ख्यालों में ही थी कि तभी गायत्री चिल्लाई, भाभी। ओह, उसकी तंद्रा टूटी। चाय बन गई है। अच्छा, चिंता नहीं करो। गायत्री की आवाज से उसको थोड़ी सांत्वना मिली। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं नए घर का सारा काम अच्छी तरह से सिमटवा कर ही जाऊंगी। भैया कह रहे थे कि उनको हर 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखाना होता है, तो घर में सारा काम बेटे बहू को सौंप कर हम तो कुछ दिन यहाँ रहने को आए हैं। नीता को मन हुआ कि यह सुनकर उसे गले लगा ले, लेकिन उसके झूठे अभिमान ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। पर वह अपने चेहरे की खुशी नहीं छुपा पा रही थी और मन ही मन वर्मा जी को धन्यवाद भी दे रही थी कि उन्होंने गायत्री और उसके पति की आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहायता करके अच्छा ही किया, वरना नीता तो सारे ही रिश्ते तोड़ चुकी थी। और समय सदा एक सा नहीं रहता। सच समझ में नहीं आता, मालूम नहीं क्यों लोग अपने बढ़ते घटते सामान के साथ अपने रिश्तों को भी बढ़ाते और घटाते रहते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?